Students, ये NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.31 फ्रॉम पेज नंबर 70 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आपके पास दो प्रॉब्लम्स गिवन है और आपसे बोला गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये जो हमारे पास फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स हैं, मतलब कि ये जो क्वांटम नंबर गिवन है इनके केस में पॉसिबल है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज n इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिट के बारे में बताता है उसकी वैल्यू 4 गिवन है, और ms दैट मींस स्पिन क्वांटम नंबर जो कि स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसकी वैल्यू हाफ गिवन है। आपसे बोला गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 4 में ऐसे प्रेजेंट होंगे जिनकी स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, दैट मींस -½ होगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कि मेरे पास n इक्वल टू 4 में पॉसिबल है। सो n इक्वल टू 4 के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम एक बहुत सिंपल से फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं, दैट इज 2n²। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, सो 2 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आ गया एंड इट विल बी इक्वल टू 32। दैट मीन्स कि ऑर्बिट 4 में मेरे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें बहुत एक सिंपल सा फंडा है कि ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपवर्ड स्पिन के होंगे, दैट मीन्स क्लॉकवाइज स्पिन रोटेट करेंगे, और डाउनवर्ड होंगे, राइट। सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में पॉसिबल है, चाहे जितनी मर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट क्यों ना हो। तो एक की स्पिन जो है वो +½ आएगी और दूसरे की स्पिन -½ आएगी, राइट। सो ऑब्वियसली इस केस में मैं ये कह सकती हूं कि आउट ऑफ दीज 32 हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन -½ होगी, राइट। सो यू कैन राइट हाफ ऑफ 32 electrons, that means 32 divided by 2 16 हो जाएगा। 16 electrons have spin quantum number -½ ठीक है, इसे आप फाइंड भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 4 की, इस केस में l की वैल्यू जो है वो 0 to n-1 आएगी, राइट। सो 0 to n-1 मीन्स 4 - 1 हो जाएगी। 0 to 3 जो है l की वैल्यू आएगी। l जो है ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई, 0, 1, 2 एंड 3। अब ऑर्बिटल्स के बारे में हमें m बताता है, दैट मीन्स ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू -L2 + L आती है, राइट। सो अब अगर L की वैल्यू इस केस में 0 आ रही है तो ml की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। अब L से जो है हम शेल्स के बारे में पता कर सकते हैं। अगर तो मेरे पास 0 वैल्यू आती है L की तो S सब शेल होगा, अगर 1 आती है तो P सब शेल होगा, अगर 2 आती है तो D, एंड 3 के केस में F सब शेल आएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल पॉसिबल इन केस ऑफ S। और एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिसमें से एक की स्पिन जो है वो +½ आएगी और एक की स्पिन जो है वो -½ आएगी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज L इक्वल टू 1। इस केस में ml की वैल्यू -L2 + L आ जाएगी। सो -1, 0 + 1 आ गई। तो ये मेरे पास p ऑर्बिटल्स देगा। एक p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स आती हैं, राइट। सो अब 3 ऑर्बिटल्स बना लोगे, 1, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1, 2, बाकी ऑर्बिटल्स में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। सो ये s सब शेल आ गया, राइट, एंड ये हमारे पास p सब शेल आ गया और इनमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका -½ स्पिन आएगी और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी -½ स्पिन आ रही है, राइट।
सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, अगर मेरे पास L की वैल्यू 2 आती है, इस केस में L इक्वल टू 2, तो ML की वैल्यू माइनस L2 प्लस L हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। सो अब 5 ऑर्बिटल्स बना लोगे। ये जो D सब शेल है इसमें जो 5 ऑर्बिटल्स आई हैं, अगेन पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप फिल कर दोगे, राइट। 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी स्पिन क्या आएगी, नेगेटिव हाफ आएगी, राइट। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं L इक्वल टू 3। इस केस में ML की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 आएगी। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स जो है पॉसिबल है। F सब शेल जो है, ठीक है, इसमें 7 ऑर्बिटल्स आ रही हैं। सो 7 में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। एंड आउट ऑफ दीज 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो क्या आएगी, वो -½ आएगी। अब काउंट कर सकते हो, 7 + 5 12 12 + 3 15 15 एंड 1 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, n इक्वल टू 3 एंड L इक्वल टू 0। ठीक है, कि n इक्वल टू 3 और L इक्वल टू जब 0 आ रहा है तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इस केस में हमने बात की थी कि अगर तो मेरे पास n की वैल्यू 3 आती है और L की वैल्यू 0 आती है तो ये कौन सा सबशेल होगा, ये हमारे पास 3s सबशेल होगा, क्योंकि L की वैल्यू 0 के केस में s सबशेल आता है, 1 के केस में p, 2 के केस में d एंड 3 के केस में f सबशेल होगा। और अगर मेरे पास ये s सबशेल आ रहा है, s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, क्योंकि ml की वैल्यू 0 आती है। तो एक ऑर्बिटल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ऑर्बिटल में हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। सो यू कैन राइट 3s will have 2 electrons only, right?